बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टडी में सूरह तगाबुन के साथ हाजिर हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसके इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से हमने निशान लगाने हैं। सबसे पहले है तारुफ लिखिए, मुख्तसर सवाल। सूरह तगाबुन कुरान मजीद की 28वीं पारे में है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ MCQs। उसके बाद है इस सूरत का नंबर 64 है। तो ये क्या हुआ, ये भी हुआ MCQs। इसको भी हम निशान लगा लें, ठीक है। इस सूरत में 18 और आयात और 2 रुकू हैं, MCQs है। तगाबुन का मायना क्या है, मुख्तसर सवाल भी है और ये MCQs भी है। इस सूरत को आयत नंबर 9 में मौजूद कलमा तगाबुन यानी हार जीत का दिन के मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह तगाबुन है। ये क्या है, ये वजह तस्मिया है। क़यामत के दिन अहले ईमान कामयाब होंगे और काफिर नाकाम होंगे, इसलिए क़यामत के दिन को यौम तगाबुन कहा जाता है। क़यामत के दिन को यौम तगाबुन क्यों कहा जाता है, MCQs है। मुख्तसर सवाल भी हो सकता है। सूरत तगाबुन मदनी सूरत है। इस सूरत का शुमार मुसब्बिहात में होता है। अब मुसब्बिहात 3-4 सूरतें गुजर चुकी हैं पिछली, वो सारी आप एक ना नोट्स पे, स्टिकी नोट्स में लिख के ना अपने पास लगा दीजिएगा। वैसे मैं मुसब्बिहात सूरतों के नाम जो हैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। यहाँ सब कुछ लिखना बताना मुमकिन नहीं होता, सब फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में मुसब्बिहात की सारी तस्वीर जो सूरतें हैं वो नाम डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको चेक कर लीजिएगा। मरकज़ी मौजू जो है अल्लाह ताला की कुदरती निशानियाँ बयान करके इत्तबाए रसूल खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देना इस सूरत का मरकज़ी मौजू है। बुनियादी मज़ामीन जो है सूरह तगाबुन का अल्लाह ताला की तस्बीह से हो रहा है। आगाज़ आएगा यहाँ पे सूरह तगाबुन का आगाज़ हम यहाँ छोटा सा लिख देते हैं। आगाज़ अल्लाह ताला की तस्बीह से हो रहा है। इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत कामला और देकर मुख्तलिफ सफ़ात का जिक्र हुआ है। ज़मीन और आसमान की तख्लीक और की बेहतरीन सूरत पैदा की गई है। और आसमान को बेहतरीन सूरत, यहाँ आसमान आएगा, आसमान को बेहतरीन सूरत में पैदा करने का तज़किरा किया गया है। अल्लाह ताला के कामिल इल्म और ज़ाहिरा पोशीदा हर चीज़ के जानने का बयान हुआ है, ठीक है। कुफार के दुनिया में बड़े अंजाम और आखिरत में अज़ाब की वईद का बयान है। और इसके अंजाम की ये वजह जिक्र की गई है कि उन्होंने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और क़यामत के दिन का इनकार किया। साबिक़ा कौम के बुरे अमाल के संगीन नताइज का हवाला देकर क़यामत और दिन के मंजर कशी करके कुफार को अल्लाह ताला और इसके रसूल खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए अहले यार को आजमाइश करार दिया है। बिलखुलूस वो अहल खाना जो है काम दीन की पाबंदी से गाफिल कर दे, इनके बारे में फरमाया वो तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मकाम करवाए में कुछ लोग ऐसे थे कि इनके अहल याल ने इन्हें हिजरत से रोके रखा। जब बाद में वो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो उन्होंने देखा कि लोगों ने दीन के फ़िक़ह सूझबूझ काफ़ी हासिल कर ली है। एहसास नदामत की वजह से अपने बीवी बच्चों को सख्त सज़ा देना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें इन्हें माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो तो बख्श दो, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और मेहरबान है। जामिया तिरमिज़ी में 3317 पर ये हदीस है। हज सूरत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अल्लाह ताला और इसके रसूल खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। तकवा और तवक्कुल इख्तियार करने की तलकीन फरमाई है। अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की फजीलत बयान करते हुए इन्फाक फी सबिलिल्लाह का हुक्म दिया है और बुखल से बचने की ताकीद की गई है, ठीक है। ये सारा जो है ये इसमें जो भी थे वो ज़्यादातर तारुफ में से होते हैं MCQs, और इनर में से ज़्यादातर बुनियादी मज़ामीन और तारुफ ही आएगा। और इसका जो खुलासा होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसकी मुसब्बिहात की सूरतों के नाम, मुसब्बिहात जो जितनी भी सूरतें हैं वो सारी, और इसका खुलासा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ का बयान कर देती थी पहले मैं, तो वो बहुत लेंथी हो जाती थी वीडियो, इसलिए वो मैं अब नहीं करती। अब है हमारे पास एक्सरसाइज में हम देख लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में है दुरुस्त जवाब दें। सूरह तगाबुन का आगाज़ हो रहा है अल्लाह ताला की तस्बीह से, ठीक है। इसके बाद है तगाबुन का मानी है हार जीत, सुबह शाम, क़यामत और मेहनत। तो इसका मानी है हार जीत।
हसूर तगाबुन का शुमार होता है मुसब्बिहात में, मतलूआत में, सबा मसानी में, हवामीम में। अब ये जो है मतूलात और सबा मसानी और हवामीम, ये सब अलग अलग हैं और इन सब के मुतालिक आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आपने उसी हिसाब से इसका जवाब देना है। मतलब मैं इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि मतूलात में कौन सी सूरतें शामिल हैं, सबा मसानी कौन सी हैं, 7 सूरतें हैं ये, और हवामीम कौन सी हैं। हामीम वाली सूरतों को हवामीम सूरतें कहा जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं डाल दूंगी ताकि आपको ना किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो आगे है सूरत तगाबुन का मरकजी मौजू इत्तबा रसूल खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है। सूरत तगाबुन में आज़माइश करार दिया गया है अहले याल को, क्योंकि अहले याल की वजह से इंसान कमाई करता है और हर सच झूठ बोलता है। हराम और हलाल की तमीज़ सिर्फ इसी वजह से भूल जाता है कि उसको अहले याल का पेट पालना होता है या उससे मोहब्बत की वजह से। मुख्तसर जवाब दें, सूरत तगाबुन का मुख्तसर तारुफ बयान करें। सबसे पहले हम ये वाला लिख देंगे ऊपर, सूरत तगाबुन का मुख्तसर तारुफ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है सूरत तगाबुन में अल्लाह ताला ने की कुदरत कामला की कौन सी सिफ़ात का जिक्र हुआ है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने बुनियादी मज़ामीन में। यहाँ पर इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आ जाए। इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत कामला और दीगर मुख्तलिफ सिफ़ात का जिक्र हुआ है। ज़मीन और आसमान की तख्लीक और आसमान को बेहतरीन सूरत में पैदा करने का तज़किरा किया गया है। ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पे हमारे पास है तीसरा सवाल, सूरत तगाबुन में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और क़यामत के इनकार की वजह से कुफ़ार को क्या वईद सुनाई गई है। अच्छा, ये है लास्ट वाला पैराग्राफ, नहीं सॉरी ये वाला, ये 3rd पे लिखा हुआ है। कुफ़ार को यहाँ से कुफ़ार की दुनिया में बुरे अंजाम, पहला पैराग्राफ है बुनियादी मज़ामीन का, यहाँ से लेकर क़यामत के दिन का इनकार किया, यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। ओके हो गया। आगे है यौम तगाबुन से क्या मुराद है। हार और जीत के दिन को यौम तगाबुन कहा जाता है, यहाँ मैंने अंडरलाइन भी किया है, हार और जीत का दिन। ठीक है, इसका मतलब भी यही है। ठीक हो गया। आगे है सूरत तगाबुन में मुसलमानों को क्या अहकाम दिए गए हैं, लास्ट वाला है। ठीक है, सूरत तगाबुन में मुसलमानों को अहकाम दिए गए हैं, ये वाला, यहाँ से पैराग्राफ होगा लास्ट वाला, मतलब बुनियादी मज़ामीन के आखिरी वाला पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे जो है हमारे पास है तफसीली जवाब दें। सूरत तगाबुन के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें, इसमें आप वो वाला खुलासा भी ऐड करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। ठीक है, क्लियर है ना, इसलिए कि बहुत मुख्तसर है और आपने इतना मुख्तसर बोर्ड के पेपर में नहीं लिखना। विद हेडिंग्स आप इसको लिखेंगे और मुख्तसर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको मुकम्मल लिखेंगे ये सारा, और साथ इसके वो खुलासा और मुसब्बिहात का भी लिखेंगे आप इसमें, और इसमें आप जो है मतूलात का भी लिखेंगे, सबा मसानी का भी लिखेंगे, हवामीम का भी लिखेंगे हेडिंग्स बना के। तो ये एक बड़ा अच्छा बुनियादी इम्प्रेशन में जो आपका होगा ये ऐड हो जाएगा जी। तो आज हमने जो भी पढ़ा है इसकी एक्सरसाइज में जो समझा है वो यकीनन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आपको ये समझ में आ गया है और आप इसके मतलब कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसको आगे आपके लिए आसानी से आपको इसकी तफसील बता सकूं, क्योंकि हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है आप इसमें बात करने का। तो कमेंट में आप बताएंगे तो ही मैं उसका रिप्लाई कर सकती हूँ। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको वो मेरी वीडियो को तो देखते हैं मगर उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें नोटिफिकेशन नहीं जाता। अगर आपको नोटिफिकेशन जाएगा तभी आपको पता लगेगा कि अगला लेक्चर कौन सा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सबक को अच्छे से याद करें। अल्लाह हाफिज़।